कर्म से जीव बच जाए, निकल जाए, छूट जाए, तो ये है एक तो मोक्ष। और उसके अलावा ये शरीर है, इस शरीर का छूट जाना, इन तीनों से मुक्त अवस्था होना। जैसा छूटने छूटने की बात बता रहे हो आप, मतलब धर्म में आए नहीं कि छोड़ना चालू करवाया नहीं इन्होंने। मोक्ष के नाम पर भी क्या करवाया इन्होंने, छोड़ना ही छोड़ना बताया। ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, कर्म छोड़ो, भाव कर्म छोड़ो। ये तो कोई बात नहीं, छोड़ना छोड़ना नहीं है, प्राप्त करना भी। क्या प्राप्त करना है? जो जो आत्मा के गुण हैं, कौन से गुण? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इन गुणों का पूरा शुद्ध अवस्था में प्रकट हो जाना, आनंद का अतीन्द्रिय रूप से प्रकट हो जाना, ज्ञान का केवल ज्ञान रूप से प्रकट हो जाना, दर्शन विकसित हो जाना, शक्ति खिल जाना, योग निष्कंप हो जाना, इसका नाम है आत्मा का मोक्ष होना। ये प्राप्ति की तरफ से। कर्म छूटना ये नास्ति की तरफ से है। और ज्ञान आदि गुणों की परिपूर्ण विकसित दशा हो जाना, इसको बोलते हैं अस्थि रूप से कथन। आपको क्या पसंद आएगा, कर्म छूटना वाला कि अस्थि वाला? अस्थि वाला अच्छा है, अपने को मिल रहा है भैया, छोड़ना नहीं, कुछ मिलेगा। मिलने की बात बताओ तो समझ में आती है, छोड़ने की बात समझाता हो तो आचार्य ने दोनों तरफ से बताया कि छोड़ना और प्राप्त करना। ठीक है, तो ये तो हो गया मोक्ष। लेकिन इस मोक्ष को प्राप्त कैसे किया जाए, अगला प्रश्न ये था। तो वहां से सूत्र चालू हुआ कि वह जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, उसका मार्ग क्या है। मोक्ष तो मिलेगा लेकिन रास्ते पे चला जाएगा तो प्राप्त होगा। मंजिल निश्चित हुई है, तो मंजिल निश्चित होने पर पहुंच जाएंगे ना। वहां पर अपन ने नक्की कर लिया 10 लक्षण के बाद में अपन शिखर जी जाएंगे, हमारा शाश्वत तीर्थ धाम है, तो कहाँ जाना है? शिखर जी जाना है। निश्चित कर लिया मैंने मन में, पक्के से जाऊंगा, 23 तारीख सितंबर को निकल जाऊंगा। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? चलो टिकट भी खरीद दिया हमने, टिकट खरीद लिया, मैं बैठा हूँ, शिखर जी में पहुंच जाएंगे। चलना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा, यानी उस रास्ते पे चलेंगे तो गंतव्य पे पहुंचेंगे। ऐसे हमने निश्चित किया आचार्य की बात सुन के। मोक्ष है अच्छी चीज है, सब दर्शनों में है, तो उन्होंने कहा मोक्ष अपने को प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष अच्छी चीज होती है। तो समझ लिया व्यक्ति ने, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, सोच के बैठ गया मैं मोक्ष प्राप्त करना है, तो प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? तो कोई भी सज्जन बुद्धिमान होगा बोलेगा नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? रास्ते पे चलेगा तो प्राप्त होगा। तो प्रश्न क्या आना चाहिए, वो रास्ता कौन सा है? यहाँ से शिखर जी जाना है तो रास्ता कौन सा है, उसका तरीका क्या है, ये पूछा जाता है। ऐसे ही मोक्ष में जाना है तो उसका रास्ता क्या है, उस रास्ते को बताने का भी पूरा ग्रंथ है। इस पूरे ग्रंथ में और कुछ नहीं बताएंगे, रास्ते ही बताएंगे। 7 तत्व बता रहे हैं ना, 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण किया जाएगा तो उसको मोक्ष दशा की प्राप्ति होगी। इसलिए अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग से चालू करते हैं। ये बड़ा फेमस, फेमस क्या मतलब सभी को लगभग याद जैसा सूत्र है। मोक्ष मार्ग क्या होता है, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बोलो आपको याद? हाँ, क्या कहा है इसमें? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। आगे मोक्ष का मार्ग मतलब इतनी जल्दी प्रश्न किया और इतनी जल्दी उत्तर आ गया, घुमाया नहीं इधर उधर कि आपको पहले इधर ले जाएं, थोड़ा आपको आशीर्वाद दें, आपकी प्रशंसा गाएं, इनकी करवाएं। सीधा उत्तर, मतलब आचार्य के पास टाइम नहीं है और उनको पता है कि आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, इधर उधर भटकाएंगे। हम भटका सकते हैं, वो नहीं भटकाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला सूत्र दिया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। अब इसी को अपने को समझना है। 3 चीज है इसमें, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो उसके पहले सम्यक लगाया, पहले इन तीनों को समझते हैं कि दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है और चारित्र क्या है। क्या ये 3 चीजें? ये 3 गुणों के नाम है जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। द्रव्य अलग अलग प्रकार के हैं, एक चेतन है एक अचेतन है। चेतन यानी जिसमें ज्ञान दर्शन है, जो महसूस करता है, संवेदन करता है, ऐसे पदार्थ का नाम है जीव द्रव्य, चेतन द्रव्य। और जिसमें संवेदनाएं नहीं पाई जाती, जो जानता देखता नहीं है, उसको बोलते हैं अचेतन द्रव्य।
अब ये जो तीन गुण है, तीन प्रॉपर्टीज है, ये किसकी है? करें चेतन की है, जीव की है, अजीव में नहीं पाई जाती। जिसमें पाई जाएगी उससे समझ लिया जाएगा कि ये जीव ही है, क्योंकि ये उनके ही गुण है। जैसे मिठास है, तो मिठास किस में पाई जाती है? शक्कर में पाई जाती है, नमक में, मिर्ची में नहीं पाई जाती है। तो यदि अपन मिठास समझ पा रहे हैं, इसका मतलब अपन क्या समझ जाते हैं कि ये शक्कर नाम की वस्तु है, ये बुरा नाम की वस्तु है, गुण नाम की वस्तु है, इनमें ही पाई जाती है, अन्य में नहीं पाई जाती है। ऐसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जो तीन चीजें हैं, ये गुण आत्मा में, जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। यदि हमको ज्ञान समझ में आएगा तो क्या समझ में आ जाएगा? ये जीव ही है। दर्शन, चारित्र समझ में आएगा, यानी ये जीव ही है। अब ये गुण है क्या चीज? ये तो आधार बताया इनका, स्वरूप किस में पाया जाता है, लेकिन ये क्या गुण है? दर्शन, दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन का एक अर्थ होता है देखना। दर्शन का होता है जो हम देव दर्शन वगैरह करते हैं, देख रहे हैं, वो देखना दर्शन कहलाता है। एक है दर्शन नाम का गुण, सामान्य प्रतिभास वाला, ज्ञान के होने के पहले जो प्रतिभास पाया जाता है, जीव को संवेदन पाया जाता है, उसे भी कहते हैं दर्शन। और एक है सम्यक दर्शन में लगा हुआ दर्शन, जिसका अर्थ है श्रद्धान, सम्यक्त्व। ऐसे इसके अर्थ हैं। एक होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र समझ से, भारत में षड दर्शन है, 6 दर्शन पाए जाते हैं, सांख्य, मीमांसक, बौद्ध, योग, गीता दर्शन, जैन दर्शन। ऐसे दर्शन मतलब फिलोसॉफीज को भी क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं। तो बहुत सारे अर्थ हैं दर्शन के। किसी का लड़का भी हो सकता है दर्शन। यहाँ पर कौन सा दर्शन लेना? तो कह रहे हैं एक श्रद्धा नाम का गुण है। श्रद्धा नाम के गुण से हमारा यहाँ पर प्रयोजन दर्शन से है। जो आंखों से दिखता है वो दर्शन नहीं चाहिए। जो जीव में ज्ञान के पहले दर्शन पाया जाता है, उस दर्शन से भी काम नहीं है। एक प्रतीति, श्रद्धान करने संबंधी गुण पाया जाता है। हमको भरोसा है, हमको जिन धर्म पे भरोसा है, हमको अपने आप पे भरोसा है, हमको इस बात का भरोसा है कि मनुष्य है। भरोसा है कि नहीं आपको? श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा है साहब, मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बाल हूँ, मैं वृद्ध हूँ। ऐसा कुछ भाव पाया जाता है कि नहीं? हाँ कि ना? पाया जाता है ना। वो क्या चीज है? उसको कहते हैं श्रद्धान। श्रद्धा है, इसकी श्रद्धा, वो गुण कहलाता है प्रतीति, श्रद्धान, रुचि, इंटरेस्ट, ट्रस्ट, बिलीफ। उन सब का एक शब्द में नाम है श्रद्धा। वो सही भी होती है, गलत भी होती है, तो सामान्य बता रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा है। दूसरे गुण का नाम है ज्ञान। ज्ञान गुण क्या करता है? तो ज्ञान अर्थात जानना, जो जानने का काम करे, जिसके माध्यम से पदार्थ जाने जाएं, अपनी आत्मा जानी जाए, चाहे पर पदार्थ जाने जाएं, जाना जिसके द्वारा जाता है उसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। जिसके द्वारा देखा जाए, पदार्थों का श्रद्धान किया जाए, उसे कहते हैं दर्शन। और तीसरा चारित्र। चारित्र यानी, चारित्र यानी आचरण समस्या, आचरण करना। आचरण करना चारित्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर चारित्र यानी जो लीनता है, किसी भी पदार्थ में, विषय में जो लीनता जा रही है, प्रगाढ़ता जा रही है, एकदम लग करके हम वो काम कर रहे हैं, उसका नाम है चारित्र। जैसे कोई बच्चा है ना, बच्चा छोड़ो, कोई स्त्री है घर में भोजन बना रही है, उसको समय हो रहा है भोजन बनाने का, वो सारी मेहनत से, लगन से क्या कर रही है? भोजन बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। घर में बाकी सब जगह क्या हो रहा है इसका ध्यान नहीं रहता, काम काज में लगा हुआ। तो उसका जो मन है उस समय, मन यानी उसका जो परिणाम है, वो सारा का सारा किस में है? भोजन को बनाने की प्रक्रिया में। या उसका चारित्र जो है वो किस रूप में जा रहा है? भोजन के रूप में जा रहा है। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, अध्ययन करते करते 1 2 3 घंटे हो गए, उसको बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इसकी खबर नहीं पड़ रही, वो अपने काम में लगा हुआ है। तो वो क्या है? उसका चारित्र। किसी भी विषय में प्रगाढ़ता से लगना, उसका नाम है चारित्र। अब भले वो 1 मिनट के लिए भी हो सकता है, 1 सेकंड के लिए भी हो सकता है, एक समय के लिए भी हो सकता है, या घंटों भी हो सकता है। वो सब क्या है? चारित्र। ये भी सम्यक भी होते, मिथ्या होते। ऐसे 3 हैं, ज्ञान,
दर्शन, चारित्र। कोई भी काम किया जाता है ना, या कोई विद्या की प्राप्ति की जाती है, तो ये तीन चीजें चाहिए होती है। उस विषय के बारे में श्रद्धान हो, उस विषय के बारे में क्या हो, श्रद्धान, उस विषय के बारे में ज्ञान, और फिर उसका वैसा आचरण। जैसे किसी ने कुकिंग क्लास ज्वाइन करी, काय के लिए ज्वाइन करी है? नहीं, पहले तो भोजन बनाना सीखने के लिए। अच्छा, तो वो सीखेगा जिसको पहले भोजन बनाना आ गया। तो भोजन बनाना सीखने के लिए उसने ज्वाइन करी है, ठीक है। अब वो गया भोजन सीखने के लिए, तो उसको सिखा दिया गया, तो सीख लिया उसने, तो क्या हो गया, उसको ज्ञान हो गया। श्रद्धान हो गया कि नहीं, और चारित्र हो गया कि नहीं। आप किसी क्लास में गए और आपने सीखा कि दाल चावल बाटी बाफले ऐसे बनाए जाते हैं, सिखा दिया उसने, आपने याद कर लिया, तो वो ज्ञान हो गया कि नहीं, ज्ञान हो गया। श्रद्धा हुई कि नहीं कि हाँ ऐसे ही होता है, श्रद्धा नहीं हुई, अभी तो सिर्फ देखा है। अब वो करेगा 2 3 4 बार, और उसको दिख जा हाँ ऐसा करने पर ऐसे होता है, इतने आटे में इतना पानी डालते हैं तो ऐसा बनता है, इसको ढीला करने के लिए वो डालते हैं, ढीला हो गया तो इकट्ठा करने के लिए आटा डालते हैं, नमक तो नहीं डाल दोगे ना। ऐसा नहीं करता, वो बराबर करता है, तो उसका फिर 2 4 बार बना के क्या हो जाता है, श्रद्धा। ऐसा ही होता है, ऐसे ही आटी बाटे का स्वरूप है कि ऐसा ऐसा करते तो बनता है। और फिर जो उसकी प्रगाढ़ता, ऐसा करते करते वो अभ्यस्त हो गया, और उसको अब लीनता है, मतलब बन जाती कभी भी उससे, उसका नाम क्या है, चारित्र। मतलब कोई भी काम होगा ना, पहले ज्ञान करेगा उसका, श्रद्धा करेगा कि ऐसा होता है, और बनाने के पहले भी श्रद्धा करेगा यहाँ ऐसी बनती, तब तो प्रयास कर रहा है, और फिर करने के बाद में उसका ज्ञान चारित्र में परिणमित होगा। तो ये तीन चीजें होती है। आपने सीए भी कर लिया समझ लो, तो क्या करोगे, पहले ज्ञान, फिर ऐसे ही होता है अकाउंटिंग में, ऐसे ही प्लस माइनस करते हैं, ऐसे ही रूल्स अप्लाई करते हैं, ऐसा श्रद्धान है, ऐसे ही नियम है, और फिर आप इसका काम को कर रहे हो तो चारित्र में जा रहा है। आप जो भी काम करोगे ये 3 गुण के बिना नहीं कर सकते, भले प्रकार से करोगे, तीनों चीजें चाहिए उसमें। ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग है, उसमें भी ये तीनों ही चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, ज्ञान दर्शन चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र। अब तो फिर हमको दर्शन ज्ञान चारित्र है, रोटी बनाना भी आता है, बाटी भी आता है, पढ़ाई भी आती है, तो हो गया दर्शन ज्ञान चारित्र। तो उन्होंने कहा ये लोग समझ जाएंगे कुछ का कुछ, इसलिए एक शब्द लगाया, सम्यक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, कि भैया कहीं भी हर किसी चीज का नाम जान लेने का, श्रद्धान कर लेने का, वो कुछ काम कर लेने का दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, और उससे मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मोक्ष मार्ग के साथ में सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक चारित्र होना चाहिए। एक बार लगाया हमने सम्यक शब्द, लेकिन आपको कहाँ लगाना है, सब जगह लगाना है, तीनों जगह, क्योंकि सूत्र है ना, सूत्र में संक्षेप में कहा जाएगा, और आपको उससे अर्थ भावार्थ निकालना होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा। यही नहीं, कई बार तो ऐसा भी करेंगे, सूत्र पहला बोला और उसको आप तीसरे चौथे पांचवे तक लगाते जाना, दूसरा अधिकार चालू होगा उसमें कहेंगे यथाक्रमम, तो एक सूत्र में बोल दिया, आगे तीसरे चौथे पांचवे छठे सब में लगाओ। कैसे मालूम पड़ेगा हमको, बताएंगे ना स्वयं टीका में कहाँ क्या लगाना है। तो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। अब ये क्या है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक का अर्थ क्या है, सम्यक का अर्थ होता है सच्चा, समीचीन, सही, यथार्थ। एक तो अर्थ ये होता है, एक अर्थ होता है प्रशंसनीय, जो प्रशंसनीय है, जो उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, वो प्रशंसनीय बनेगा, जिसकी प्रशंसा की जा सके। प्रशंसा किस ज्ञान की करेंगे, कौन से ज्ञान की प्रशंसा होगी जगत में, कोई भी ज्ञान हो किसी व्यक्ति को, तो आप प्रशंसा कब करोगे उसकी, सही होगा तो प्रशंसा की जाएगी। रिजल्ट आया सीए का, आप बताओ किसकी प्रशंसा करोगे, नहीं, सीए का रिजल्ट आया तो आप किन लोगों की प्रशंसा करोगे, जो पास हो गए और जो फेल हो गए उनका क्या करोगे, कुछ नहीं, बोलने की जरूरत नहीं कुछ, प्रशंसा नहीं की जाएगी, लेकिन प्रशंसा किसी की जाएगी, जो पास हो गया। पास हो गया यानी क्या कर रहे हो आप,
इसने वही लिख करके आया जो पूछा था। इसने जो एक क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का सही ज्ञान किया, वो ज्ञान इसके रिजल्ट में दिख रहा है। यदि रिजल्ट नहीं आया इसका मतलब इसका ज्ञान में कहीं कमी त्रुटि रही, तो प्रशंसा को कौन प्राप्त होता है? सच्चा ज्ञान जिस विषय में हो। ऐसी भोजन की प्रशंसा आप कभी करी होगी ना, भोजन करने के बाद कब करोगे प्रशंसा? जब स्वाद ले लिया, स्वाद ले लिया, फिर मतलब जैसे स्वाद आएगा प्रशंसा कर दोगे, अच्छा लगेगा तो अच्छा कब लगेगा? हाँ खा लिया, खिला दिया दिन में तो प्रशंसा कब? खाने मात्र से प्रशंसा होगी क्या? खाया और प्रशंसा हो जाएगी क्या? स्वाद भी नहीं, हाँ पेट भी भरा गया आपका, तो प्रशंसा करते हैं क्या रोज? हाँ तभी अच्छा है ना। अच्छा मतलब क्या है? अच्छे का अर्थ क्या है कि जितना उसमें नमक मिर्ची मसाला घी शक्कर तेल बूढ़ा जैसी सिकाई विकाई जो होनी चाहिए थी वो प्रॉपर है, जैसे उस पदार्थ के योग्य है, तो आप उसकी प्रशंसा करोगे। कई बार तो बेचारे तरसते रह जाते हैं, अच्छा ही बनाते हैं फिर प्रशंसा नहीं होती। वो आयश आयश से लगा लेना, वो 8वें अधिकार में समझेंगे। लेकिन कहने का अर्थ क्या है? प्रशंसा कब होती है कि जब वह पदार्थ अच्छा बना है, और अच्छा बनने का मतलब ये है कि इस महिला ने, पुरुष ने, हलवाई ने, जिसने बनाया उसको इस बात को बनाने का पूरा ज्ञान है, तो इसका चारित्र भी वैसा हुआ। लौकिक उदाहरण है ये सारे, अभी लगाने अपने को जीव के ऊपर है। लेकिन जब उसका ज्ञान समीचीन है तो प्रशंसनीय होता है। उसके ज्ञान की समीचीनता बाहर पदार्थों के माध्यम से दिख रही है, लेकिन वो देख करके हम उसकी प्रशंसा करते हैं। यदि वो ठीक नहीं बनता तो प्रशंसा नहीं होती है। ये सब क्या के प्रसंग में समझ रहे अपन? सम्यक, सम्यक जो विशेषण लगाया है उसका अर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि यहाँ इसका अर्थ प्रशंसा है, यानी वह दर्शन प्रशंसनीय है। वह प्रशंसनीय दर्शन, प्रशंसनीय ज्ञान और प्रशंसनीय चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। और प्रशंसनीय से अर्थ ये निकला कि जो सही है वो प्रशंसनीय होता है, यानी समीचीन दर्शन है, समीचीन ज्ञान है, समीचीन यानी यथार्थ सच्चा, जैसा वैसा का वैसा, वह चारित्र है, तो उससे मोक्ष मार्ग बनता है, अन्य किसी से नहीं बनता। ठीक है, तो ये हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपन एक चीज पढ़ते हैं अभी, फिर दूसरी दो चीजें कल करेंगे। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन यानी जैसे पदार्थ हैं, जो जगत में पदार्थ हैं, जो मैं स्वयं भी पदार्थ हूँ, इन सारे पदार्थों का जैसे वे हैं वैसा का वैसा श्रद्धान करना। और इसको विस्तार से सम्यक दर्शन को सूत्र दूसरा ही है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसमें लक्षण आचार्य स्वयं कहेंगे, तो वहां विशेष करेंगे। परंतु सामान्य रूप से सम्यक दर्शन यानी जगत में पदार्थ है, ठीक है, जीव भी है अजीव भी है, मूर्तिक भी है अमूर्तिक भी है, जो जो जैसे जैसे पदार्थ है उनका उस ही रूप में श्रद्धान करना, मानना, उसका नाम कहलाएगा सम्यक दर्शन। मानना अलग गुण है और जानना अलग गुण है। जानना यानी ज्ञान करना, और ज्ञान करने के साथ में या बाद में उस बारे में भरोसा होता है। कई बार बिना ज्ञान हुए भरोसा हो सकता है। भगवान के मंदिर जाते हैं अनेक लोग, तो उनको श्रद्धान है कि नहीं है? किस बात का श्रद्धान है? भगवान है, भगवान महान है, भगवान पूज्य है, ये जगत के करता है, ऐसा बहुत सारा उनको क्या है? श्रद्धान है। श्रद्धालु होते हैं अनेक जीव, ज्ञान नहीं होता उनको, कुछ चारित्र भी नहीं है, लेकिन श्रद्धालु होते हैं। नाम मात्र में श्रद्धा होती है, महावीर 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 महावीर, नाम जपते रहते, अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध, उनके लिए वही प्रशस्त कार्य है। तो एक तो होती श्रद्धा, और श्रद्धा के पहले या बाद में व्यक्ति जानता है कि क्या है अरहंत, क्या है भगवान, क्या है जिनालय, क्या है गणेश जी, क्या है पार्वती जी, इनको लेकर के ज्ञान होता है। तो ज्ञान सच्चा हो
और फिर उसके साथ में कुछ प्रक्रिया की जाए स्वपर भेद विज्ञान वगैरह की, तो जो श्रद्धान है पदार्थों के जानने संबंधी, वो बराबर ज्ञान और श्रद्धान बनता है। ठीक है, तो ये श्रद्धान नाम की चीज अलग है, ज्ञान नाम की चीज अलग है। रहती किस में है? जीव में ही रहती है। इन पुद्गलों में ना ज्ञान है न श्रद्धान है। रिकॉर्ड हो रहा है यद्यपि इसमें, तो ज्ञान होगा ना इसको, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको ज्ञान है ना, क्या क्या लेना है मुझे, कि नहीं भूल करके भी नहीं समझना है ऐसा। इसमें तो एक पौद्गलिक व्यवस्था मटेरियल है वैसा। ज्ञान किसमें पाया जाता है? जीव में। तो ऐसा श्रद्धान पदार्थों का जैसा का तैसा मानना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। दूसरा गुण है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के लिए क्या लिखा है? जिस प्रकार से जीवादिक पदार्थ हैं, जो उनका स्वरूप है, उनका उसी रूप में जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। किसे कहेंगे सम्यक ज्ञान? जो जीव अजीव आश्रव आदि पदार्थ मौजूद हैं, जिनकी सत्ता है, जिनका अस्तित्व है, उनको उस ही रूप में जानना, ज्ञान करना, अन्यथा नहीं जानना। जैसे अभी घर जाएंगे, कौन से घर जाएंगे? जिस घर का सम्यक ज्ञान है उसी में जाएंगे ना। लौकिक सम्यक ज्ञान, जो मेरा घर है, यानी उसका ज्ञान किया तो वहां तक पहुंचते हैं, अन्यथा दूसरे के घर में घुस जाओगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है, यानी वह घर मेरा कहलाता है व्यवहार से, तो उसी घर में गया, अन्य घर में नहीं गया, तो वह शांति को प्राप्त करता। ऐसे ही यथार्थ में जानना, मेरा घर क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, पर क्या वस्तुएं हैं, और वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। तीसरा अंतिम सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र यानी जिस उपाय से कर्म आना रुक जाते हैं, जो कर्म बंधन के कारण है, जिन कारणों से, जिन उपायों को करके कर्म आना रुक जाते हैं, उन कारणों को बोलते हैं सम्यक चारित्र। अब इन सब के आगे सम्यक शब्द लगाया है, ज्ञान चारित्र के आगे, उसका प्रयोजन क्या है, और ये तीनों मिलकर कैसे मोक्ष मार्ग होते हैं, क्यों इनका क्रम ऐसा रखा है, इसके बारे में जो विशेष बातें हैं अपन अगली क्लास में करेंगे। कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछो। अभी अपन ने आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, ये समझा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ मिल करके एक मोक्ष मार्ग है। उस पर जीव यदि चलेगा तो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और ये रास्ता कहीं बाहर नहीं है, ये कोई शिखर जी वाला रास्ता नहीं कि पगडंडी पे चला तो पहुंच गया। ये रास्ता इस जीव में है, क्योंकि ये दर्शन ज्ञान चारित्र गुण जीव में है, ये खुद ही मोक्ष मार्ग बनाता है, और उस पे चल के मोक्ष, इतना स्वतंत्रता का मार्ग है, इसमें किसी का कुछ करना नहीं है। करना किसको, किसका है? स्वयं को स्वयं का करना है। ऐसा जान करके अपन स्वतंत्रता जाने और सम्यक ज्ञान करें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। मतलब श्रद्धान भी होता है हर समय, तीनों चीजें। हाँ, ये तीनों गुण काम कर रहे हैं हर समय। श्रद्धान हमें भी अभी भी है, ज्ञान भी है, चारित्र है, कोई अज्ञानी है उसको भी है, ज्ञानी है उसको भी है। ये काम करना बंद कर दिए ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए उस साथ में क्या लगा है? सम्यक। इनको सही रूप में काम करना चाहिए। सही रूप में काम करेंगे तो मोक्ष मार्ग बनेगा, और विपरीत रूप से काम करेंगे या अधूरे रूप से काम करेंगे तो संसार ही बना रहेगा। सही रूप में यानी इसलिए कहा ना, जो पदार्थ जैसे हैं उनको वैसा मानना। जैसे ये शरीर है उदाहरण के लिए, तो शरीर कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है। लेकिन इस अजीव तत्व को कैसा जान रहा है, मान रहा व्यक्ति? जीव तत्व जान मान रहा है। इसका मतलब इसका श्रद्धा और ज्ञान कैसा हो गया? समीचीन नहीं हुआ, विपरीत हो गया। इसके बजाय ऐसे ही मानने लग जाए, नहीं ये तो अजीव ही है, हम जीव हैं जानने वाले, तो उसको समीचीन हो सकता है। तो वो चल तीनों रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, प्रत्येक जीव को प्रति समय काम करते ही हैं। ऐसा एक भी पल नहीं है जब ये काम नहीं कर रहे हो। काम करने मात्र से काम नहीं है, सही काम करना। रोटियां बहुत घरों में बन रही है, लेकिन
कोई जली सी बने, कोई टेढ़ी सी बने, कोई चिपचिपी बने, उसमें मजा नहीं है। पेट भर सकता है लेकिन है क्या? ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र तो खूब चल रहे हैं, हर जीव के चल रहे हैं, निगोदिया के भी चलते हैं, केंद्रीय के भी चलते हैं, गाय बैल बकरी ढोर सबके चल रहे हैं, लेकिन प्रशंसनीय वो है जिसके सही चल रहे हैं, वो मोक्ष का मार्ग है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा